नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि रावण के जन्म का रहस्य। रावण के जन्म का क्या है रहस्य? कैसे इतना ज्ञानी बन गया राक्षस? जाने इसके बारे में। आप सभी जानते हैं रावण के बारे में। और जब रावण और भगवान राम के साथ युद्ध हुआ था तो रावण जो था वो मारा गया। तो रावण के जन्म का क्या है रहस्य कि रावण ऐसा राक्षस क्यों बना, और राक्षस होते हुए भी इसमें इतना ज्ञान था, इतनी शक्ति कैसे थी? तो श्री रामचरितमानस में रावण को बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। रावण के अधार्मिक कामों की वजह से उसको और उसके वंश का नाश हो गया था। रावण की छवि हमारे जहन से एक राक्षस की बनी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण शिवजी का परम भक्त था और होने के अलावा एक प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था, महाज्ञानी, राजनीति के महाप्रतापी, महाकर्मी योद्धा भी था। रावण में सत्व, रज और तम तीनों ही गुण थे। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन फिर वो राक्षस कैसे बन गया? तो आइए हम जानते हैं रावण के जन्म से जुड़ा रहस्य। रावण के जन्म की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्वा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। तो पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। ब्रह्मदेव से बलशाली होने के वरदान पाकर उन्होंने चारों ओर अत्याचार मचा रखा था। जब इनका अत्याचार बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवता गण भगवान विष्णु के पास गए। श्री हरि ने दुष्ट राक्षसों का विनाश करने के लिए उनसे युद्ध किया। श्री हरि ने युद्ध में माली सहित कई अन्य राक्षस का नरसंहार किया, लेकिन सुमारी और मलेवन अपने परिवार सहित पाताल में छुप गया। माली ने देवताओं पर विजय प्राप्ति के लिए एक योजना बनाई। उसने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वा से करने का विचार किया ताकि उनसे एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हो, ब्राह्मण भी हो और राक्षस के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा सके। देवों पर विजय पाने राक्षसी पुत्री का ऋषि से विवाह कराया। सुमाली अपनी पुत्री केकसी के पास पहुंचा और उससे कहा कि राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह कर लो और पुत्र प्राप्त करो। केकसी ने पिता की बात स्वीकार कर ली, लेकिन जब वह ऋषि विश्वा के से मिलने पहुंची तब शाम हो चुकी थी, यानी रात हो चुकी थी। आश्रम पहुँच के केकसी ने ऋषि को मन की इच्छा बताई। ऐसे रावण ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस बना। ऋषि विश्वा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि केकसी, तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह ऋषि विश्रवा और केकसी ने रावण, कुंभकर्ण और पुत्री शूर्पणखा का जन्म हुआ। सबने आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो है रावण का जन्म का रहस्य है। रावण जो ये था तो उन्होंने केकसी ने विश्रवा से शादी कर ली। तो उन्होंने कहा कि अगर पुत्र होगा तो वह हमारा कहना मानेगा, देवताओं पर विजय प्राप्त करेगा,
तो रावण हुआ। तो फिर उन्हें ये हुआ कि तू मेरे शाम के समय आई है तो एक धर्मात्मा पुत्र जन्म होगा और एक पुत्री होगी शूर्पणखा, रावण होगा राक्षस का रूप और कुंभकर्ण होगा। तो ये 4 उनके फिर हुए पुत्र, रावण, कुंभकर्ण और पुत्री और एक विभीषण। जो विभीषण था तीसरा पुत्र था, वह तो धर्मात्मा था। तो श्री विश्रवा उसे विवाह करने को तैयार हुए। केकसी तुम कुबेला में मेरे पास आई, यानी शाम का समय था। तो रावण ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस बना ऐसे। तो देवों पर विजय पाने राक्षसी पुत्री का ऋषि से विवाह हुआ। वो पुत्री केकसी थी, वो राक्षसी पुत्री थी। तो उनका उसे ऋषि से विवाह हुआ तो राक्षसी का पुत्र राक्षसी हुआ। तो ऐसे रावण ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस बना। तो फ्रेंड्स, रावण का जो रहस्य है जन्म का, तो उनके माता पिता से है। वह रावण था, ब्राह्मण भी था और पराक्रमी था, विद्वान था, राजनीति के सभी गुण भी थे। लेकिन उसमें अधार्मिक जो विचारधारा थी कि वो सीता माता को उठाकर ले गया था, इसी वजह से उसका सर्वनाश हुआ। श्री राम जी ने उसका सर्वनाश किया। तो रावण के जन्म का रहस्य है ये, कैसे इतना ज्ञानी बन गया राक्षस, इसके बारे में हमने जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।